ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो जप किया, ये अपने आप में अभूतपूर्व है, क्योंकि जप और सामूहिक जप जिसका विशेष महत्व है, साल के अंत में हम सब लोगों ने बैठकर एक साथ किया। इससे बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न हुई। हमें पूर्ण रूप से विश्वास है इसका सबको विशेष रूप से बहुत आध्यात्मिक और भौतिक लाभ प्राप्त होगा। आप सबका आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से स्वागत है। सब लोग अपने बिजी स्केड्यूल से निकलते हुए यहाँ पर आए और सबका सहयोग प्राप्त हुआ, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आज के कार्यक्रम की जो अगला पड़ाव है वह है दीप यज्ञ का, और इसके साथ हमारे 3 परिजन ऐसे हैं जिनका आज विवाह दिवोत्सव संस्कार मनाया जाएगा। तो एक तरह से कहना चाहिए कि हमारे परिवार के लिए तो बहुत खुशी की बात है। तो आइए सबसे पहले हम दीप यज्ञ का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो दीप यज्ञ का कार्यक्रम हम शुरू करें तो इससे पहले जो तीनों परिजन हैं वो अगर आगे आ जाएं। 2 पद्धतियां बताई, एक तो गायत्री जप की और दूसरा यज्ञ की। गायत्री जप और यज्ञ इन दोनों का विधान तो बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है। अगर आप देखें तो गीता में भगवान कृष्ण यज्ञ का जिक्र करते हैं। तो इस जो यज्ञ था ये लुप्त हो गया, इसको परम पूज्य गुरुदेव ने पुनः जागृत किया, वो पुनः लेकर आए। उन्होंने देखा कि यज्ञ और गायत्री जपने से समाज का कल्याण तो हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में आगे बढ़कर परिस्थितियां बदल जाएंगी। मनुष्य के पास हो सकता है इतना समय ना रहे, फिर वो क्या करेंगे? क्योंकि कुंडी यज्ञ की अपना एक बहुत महत्व है, परंतु उन्होंने इसको संक्षिप्त रूप में कर दीप यज्ञ के माध्यम से जन जन तक फैलाया। दीप यज्ञ में कुछ गुरुदेव ने नए नए प्रयोग किए। परम पूज्य गुरुदेव की ये चीज आपको विरले ही कहीं मिले। गुरुदेव ने ऐसे ऐसे प्रयोग किए, इसके उन्होंने समाज की परवाह नहीं की। प्रयोग क्या है कि दीप यज्ञ में सूत्रों के माध्यम से बातें हम सबको समझाई गई हैं। कुंडी यज्ञ करते हैं, हम मंत्र बोलते हैं, हम उसमें स्वाहा करते हैं, लेकिन इसमें हम सूत्र बोलेंगे, सूत्र दोहराएंगे, और उन सूत्रों को जो पवित्रीकरण हम करने जाता प्रिय होती है। जो दैवी कार्य हैं बिना पवित्रता के संपन्न नहीं होते। क्यों? इट इज ए टूल बाय विच यू कनेक्ट टू गॉड। आप देखिए कबीरदास जी कहे गए, कबीरा मन निर्मल भया और जैसे गंगा नीर और पाछे पाछे हरि पिरै कहत कबीर कबीर। इतना सुंदर कह दिया। उन्होंने कहा कुछ जरूरत नहीं है, केवल इतनी आवश्यकता है कि हमारा मन निर्मल हो जाए। देखिए संत रैदास क्या कहते हैं? वो कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। ओम पवित्रता मम मनः काय अंतःकरणेषु यत् भद्रं तन्नया शुभा। प्राणायाम करें। वापस आए। चंदन धारणम। अब जो 5 थालियां रखी हैं सबके पास, वहां पर एक कटोरी के अंदर जो है वो चंदन होगा। तो चंदन सब लोग अपनी अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में उसको ले लेंगे। देखिए चंदन हम क्यों लगाते हैं? हमारा जो मस्तिष्क है वो सब विचारों का केंद्र है, और मस्तिष्क से ही हम सारे अच्छे और बुरे विचार ग्रहण करते हैं। इसलिए ऋषि मुनियों ने, हमारे गुरु ने
आप ये देखिए कि जहाँ भी जाते हैं और मंत्र के साथ आप बृहस्पति यशो भागाश्च मां वेददशो मां प्रतिपदताम्। बहुत बहुत मंगल हो, बहुत बहुत शुभ हो आपको। ग्रंथि बंधनम, देखिए यहाँ पे पूरा विवाह संस्कार मनाया जा रहा है। अब ये ग्रंथि बंधन का अगला क्रम है। तो ग्रंथि बंधन के क्रम में तो यहाँ पर जो 3 मेन चीजें हैं वह डाली जाती हैं। ठीक है, ग्रंथि बंधन में क्या है? पहला तो हल्दी आरोग्य का प्रतीक है, और उसके बाद हम अक्षत के रूप में हम चावल डालते हैं उसके अंदर, वह आप प्रॉस्परस रहें इसके लिए, और साथ में सिक्का धन का डाला जाता है ताकि आप लोगों के जो वैवाहिक जीवन में है इसमें कभी किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। इस निमित्त हम जो है ग्रंथि बंधन करने जा रहे हैं। अब ग्रंथि बंधन करने से पहले आपको एक सूत्र दोहराना है। तो सारी बहनें उधर काम कर रही हैं, आप हमारे साथ जो है इस सूत्र दोहराएं। ओम द्विशरीरम एक प्राणम भविष्यामि हम दो शरीर एक प्राण होकर रहेंगे। अब यहाँ से हम मंत्र बोलने जा रहे हैं, मंत्र के साथ ग्रंथि बंधन होगा। ओम समजन्तु विश्वे देवा समापो हृदयानिनो सम्माताश्वी संधाता समदेष्टि दधातु नो। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि हिरण्यपर्णो वैकर्णः सा त्वामन्मसां करोतु वसो। आश्वासन। अब आश्वासन देखिए, अब अगला क्रम जो आश्वासन का है। वैसे तो अभी आश्वासन काफी मिल चुका है, लेकिन ये हम एक दूसरे को इस मंत्र के द्वारा आश्वासन देंगे। क्या आश्वासन? कि देखो हम आपके निमित्त मात्र बनकर रहेंगे, हम एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। इस भावनात्मक रूप से हम ये अनुशासन देंगे। ओम कुटुंबम आदर्शम विधास्यामि परिवार के वातावरण को आदर्शमय बनाएंगे। मंत्र। ओम मम व्रते ते हृदयम दधामि मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु मम वाचमेकमनायुजस्व तेन मुक्तिं विरेम। ओम अग्नेनय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि वेद्वान् युयोधस्माज्जुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विदेम। वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं ददामि विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशकाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुवन्तगीतैस्तवै वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ज्ञानावस्थिततत्त्वगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। जयति जयति माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय।
माता की जय। भारतीय संस्कृति की जय। एक बनेंगे हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल सदा जलेगी, सदा जलेगी। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे, नया समाज बनाएंगे। नया जमाना लाएंगे। जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, ज्ञान जहाँ से हमने पाया। वह है प्यारा देश हमारा, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से, माता मस्तक ऊंचा होगा त्याग और बलिदान से। नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रकट करेंगे। मानव मात्र एक समान, जाति वंश सब एक समान, नर और नारी एक समान। नारी का सम्मान जहाँ है संस्कृति का उत्थान वहाँ है। जागेगी भाई जागेगी नारी शक्ति जागेगी, और जाग गई भाई जाग गई। नारी शक्ति जाग गई। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। विचार क्रांति अभियान सफल हो, सफल हो, सफल हो। हमारी युग निर्माण योजना सफल हो, सफल हो, सफल हो। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। 21वीं सदी प्रज्ञा मंडल हमारा होता है संडे, एवरी लास्ट संडे ऑफ द मंथ। तो इस साल कोई ज़्यादा कार्यक्रम नहीं हो सका, तो सभी की इच्छा भी थी और उस इच्छा ने एक संकल्प का रूप लेकर के ये 12 घंटे का गायत्री जप हुआ और काफ़ी सक्सेसफुली हुआ। यहाँ पे एनर्जी भी काफ़ी फील हुई, काफ़ी सारे लोगों की फीडबैक भी आए उस तरह से। तो अच्छा है, सभी का बेनिफिट हो, यही हमारी कामना। खासकर ये संकल्प हुआ था बच्चों के लिए जो अभी स्कूल में हैं और यूनिवर्सिटीज़ में हैं। वो सारे बच्चों का बहुत बहुत कल्याण हो, वो लोग काफ़ी प्रगति करें, ज़्यादा अच्छा पढ़ाई में ध्यान लगाए और ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेकर के खूब आगे बढ़े, देश का नाम, अपना खुद का नाम सब आगे बढ़े। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।